Yes, class. Welcome, my dear students. Today we are going to start our exercise 7.8. लास्ट टाइम हम लोगों ने 7.7 किया था. आई होप आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा. Now today we are going to start exercise 7.8. But class, before starting this exercise, I want to discuss about the HCF and LCM. हम HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ क्लास HCF मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. यानी कि हमें याद होगा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.7 में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, है ना. हमने दो तरीके से उसको किया था, या तो हम ट्री मेथड से कर सकते हैं या तो फिर हम डिवाइडिंग मेथड से कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी हमको सेम वही चीज़ करनी है. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1, फाइंड द HCF ऑफ 14 एंड 49. तो हमें 14 और 49 का HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 14 को बाय डिवाइजिंग मेथड. नाउ 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 7 ज़ा 14. नाउ 7 1 ज़ा 7. तो हमारा क्या हो गया, मल्टीपल क्या फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 7, जो कि हमने यहाँ लिख दिया. अगेन अब हमको क्या करना है, 49 को करना है डिवाइड. तो 49 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से ही ये जाएगा. 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 इंटू 7. अब हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है. तो हमको क्या करना है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, 7. तो देयरफॉर 7 इज़ द HCF ऑफ 14 एंड 49. तो आपका 14 और 49 का HCF क्या होगा, 7 होगा. क्लियर है. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे आपका दिया हुआ है HCF ऑफ 18 एंड 24. सेम उसी प्रोसेस से हमको 18 का निकालना है. तो 18 का हमने निकाला तो हमारा 2 9 ज़ा 18 एंड फिर डिवाइड हमने किया तो 3 3 ज़ा 9. फिर अगेन हमने डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3 आया. ठीक है. तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है. फिर हमारा 24 आया. तो 24 को भी हम सेम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे. तो 24 को हमने डिवाइड किया तो ये हमारा 3 में ही आएगा. तो 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24. नाउ 8 आपका किस में आएगा, 2 से. तो 2 4 ज़ा 8. नाउ फिर ये किस में आएगा, 2 2 ज़ा 4. और इन लास्ट आपका क्या आया, 2 1 ज़ा 2 आया. तो हमारा मल्टीपल फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू, देखिए 3 इंटू, यानी कि यहाँ नीचे से चल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो इस तरीके से हमारा आया. अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है. एक तो हमने देखा दोनों में 2 आ रहा है. फिर हम क्या देख रहे हैं, 3 भी हमारा दोनों में आ रहा है. तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा देयरफॉर HCF of 18 and 24 is 2 इंटू 2, हमारा कॉमन है 2 इंटू 3. तो हमारा क्या आया, 6 इज आवर HCF ऑफ 18 एंड 24. क्लियर हो गया. नाउ जिस तरीके से HCF है, सेम आपको LCM भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है. अब LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यानी कि आपको इसमें सेम इसी तरीके से हमको करना है जैसे हम HCF निकाल रहे थे. HCF में तो सिर्फ हम कॉमन फैक्टर्स को ले रहे थे, लेकिन LCM में हम क्या करेंगे, बचे हुए नंबर्स को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. तो नाउ लेट अस सी. यहाँ पे देखते हैं जैसे कि एग्जांपल फाइंड द LCM ऑफ 10 एंड 12. तो 10 का हम निकाल ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो 10 हमारा हुआ तो 2 5 ज़ा 10 और 5 आपका किससे गया, 5 1 ज़ा 5. तो हमारा यहाँ पे क्या आया, कॉमन मल्टीपल फैक्टर 2 इंटू 5. हमने यहाँ पे 2 इंटू 5 लिख दिया. फिर अगेन हमको क्या करना है, 12 का निकालना है. 10 का निकाल लिया, अब 12 का हम निकालेंगे. तो 12 का 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3. तो हमारा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आया हमारा. ठीक है. अब हमको क्या करना है, सेम HCF और LCM में दोनों चीज़ हमको सेम यही करनी है. लेकिन अब इसमें LCM में हम क्या करेंगे क्लास, LCM में तो हम कॉमन फैक्टर तो लेंगे. अब जैसे यहाँ पे 2 2 है तो हमने एक 2 ले लिया. फिर बचे हुए नंबर क्या है, 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है. हमको ये सारे नंबर्स को लेना है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे.
तो क्या होगा हमारा 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो हमारा क्या आया एलसीएम 60 आया। क्लियर है। सेम इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी होगा। 21 और 42 को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। बस फ़र्क क्या होगा, हमें कॉमन फैक्टर तो लेना ही है, बस बचे हुए नंबर्स को भी हमको लेकर के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नाउ आई होप समझ आ गया हो गया एग्जाम्पल से ही आपको। नाउ कम ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारा क्या आया 7.8। हम एलसीएम क्लास इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे 3 नंबर्स दिए हुए तो हम तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 3, 9 एंड 21। हमको क्या करना है, इन तीनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम पहले क्या कर ले रहे हैं, 3 का हम ले रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल में 9 भी आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। अब हम क्या करेंगे, 3 को करेंगे 3 1 ज़ा 3, फिर हमारा 3 ये भी आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल में 7 नहीं आता तो हम 7 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम 7 को डिवाइड करेंगे, तो 7 1, ये तो 1 1 कॉमन है ही, 7 1 ज़ा 7। लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए, यानी कि अब फर्दर ये डिवाइड तो हो नहीं सकता है, तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो अब हमने फाइंड आउट किया, तो हमारा क्या है 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, और लास्ट में 1 है ही, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 हमारा आंसर क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम 63। क्लियर हो गया, जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल में गिवन है। नाउ हम एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको कॉमन फैक्टर इसमें से फाइंड आउट करना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आपका है नंबर आपका दिया हुआ है 7.8, ठीक है। फर्स्ट आपका दिया है, फर्स्ट में हम ए वाला सॉल्व कर, फर्स्ट में ए सॉल्व किया। ए हमारा क्या दिया है 12 एंड 18। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, पहले 12 को हम मल्टीपल कर दे रहे हैं, उसका हम डिवीजन कर ले रहे हैं। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आया आंसर, ट्वेल्व और 18 आया। तो हमारा इसमें क्या आया, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको क्या नंबर लेना है, 18 वाले को करना है। तो 18 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, 12 का तो हो गया, 18 में हमारा क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है क्लास, याद रखिएगा। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही ले रहे हैं। तो इधर हमारा हो गया 2 एंड 3। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर हो गया, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी आपके कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। बी आपका दिया है, बी आपका क्या दिया हुआ है 10 एंड 20, 10 एंड 20 का आपको निकालना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 का निकालेंगे। तो 2 5 ज़ा 10,
एंड 5 वन ज़ा 5। ठीक, फिर हमने 20 का निकाला। 20 का हमारा 2 वन ज़ा 2 0 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड नाउ 5 वन ज़ा 5। अब हम निकाल रहे हैं तो हमारा 10 का क्या आया, 10 का हमारा आया 2 इंटू 5। ठीक, और हमारा 20 का क्या आया 2 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहला आपका 2 हो गया और नेक्स्ट आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 5 हमारा HCF हो गया और मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 5 ज़ा 10। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमको नेक्स्ट भी करना है। सब हम इसी तरीके से सॉल्व हम करेंगे HCF। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड आपका दिया हुआ है, सेकेंड का A1 कर रहे हैं हम यहाँ पे 10 एंड 15 का आपको निकालना है। तो हमने पहले 10 का ले लिया। नाउ 2 5 ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5। अब 15 का निकाल लेते हैं तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 वन ज़ा 5। अब हमने लिखा 2 इंटू 5 हमारा आया 10 का और हमारा 15 का कितना आया 3 इंटू 5। अब इसमें हम हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM में हमने बताया था कॉमन फैक्टर तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस बचे हुए नंबर्स को भी हम लेंगे। तो हमारा LCM क्या आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो हमारा आंसर क्या आया 30। क्लियर हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे LCM ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू आपका इस तरीके से आपको लास्ट में लिखना है। क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट अब करते हैं सॉल्व बी वाला भी सेम इसी तरीके से करना है हमको। बी आपका क्या दिया हुआ है 9 एंड 24 आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9 का निकाल ले रहे हैं। तो 9 हमारा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 वन ज़ा 3। 24 का भी सेम इसी तरीके से निकाल ले रहे हैं। तो ये आपका किस में आएगा 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 वन ज़ा 2। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, सेम इसी तरीके से हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा। LCM ऑफ 9 एंड 24 इज इक्वल टू, पहले हमने लिखा 9 का हमारा क्या आया था 9 का हमारा आया था 3 इंटू 3 आया था 3 इंटू 3 एंड 24 का आपका क्या आया 24 का LCM हमारा आया था 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आया था। अब हमको LCM निकालना है तो पहले हमने कॉमन फैक्टर को ले लिया 3, फिर हमने क्या ले लिया बचे हुए सारे नंबर्स को हमने ले लिया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब सारे को हमको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 72। ओके, तो क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, उसमें आपको क्या निकालना है LCM बाई आपको डिवीजन मेथड से LCM निकालना है। क्या दिया हुआ है 5, फिर क्या दिया है 12, फिर क्या दिया है 15। आपको क्या करना है एक साथ इनको डिवाइड कर देना है डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, एक साथ जब हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा 5 ऐसा है, 5 की टेबल में आएगा 5 वन ज़ा 5,
12 सबसे लोएस्ट नंबर्स को हम सबसे पहले कोशिश करते हैं लेने की। आपका 3 ऐसा नंबर है जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 हम पहले ले रहे हैं। 5, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब हमारा क्या आया, 4 2 से जाएगा, 5 एज इट इज़ लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमारा क्या आया, 2 आया, 5 एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि वो तो आएगा नहीं 2 के टेबल में। फिर 2 1 ज़ा 2 होगा, 5 एज इट इज़ लिख दिया। अब बाकी ये आपका कैसे जाएगा, 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आपको क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 2 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 72। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा 12 5 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आया, हमारा आंसर आया 60। आई होप आप लोगों को कोई क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम बी सी डी सब करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। और एक बार आप लोग फिर से प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, बाय, गुड डे।